So friends, I'm telling you about पार्सिंग। ठीक है, पिछले टर्न पर भी हमने पार्सिंग को ही डिस्कस किया था एंड वी डिस्कस टॉप डाउन पार्सिंग। ठीक है, तो आपको टॉप डाउन पार्सिंग में मैं एक बार आपको फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ, पिछली बार शायद इनकम्प्लीट रह गया था कि हम जब टॉप डाउन पार्सिंग करते हैं, सो दिस इज द केस। ठीक है, आप जब टॉप डाउन पार्सिंग कर रहे हैं तो क्या होगा, यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टार्ट सिंबल। ई से आप स्टार्ट कर रहे हैं, यू इफ दिस इज द आप देखें, अगर ये आपके पास जो है वो ग्रामर है। ठीक है, ई ड्राइविंग ई प्लस टी। ठीक है, तो आप अगर इसको यूज करते हैं देन यू विल हैव प्रोडक्शन लाइक दिस, ई इज ड्राइविंग ई प्लस टी। और उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आप ई पर वापस पहुंच जाएंगे, यू नीड टू यूज द प्रोडक्शन ऑफ ई अगेन। तो आप वापस इसी को ड्राइव करेंगे, ई से ई प्लस टी। अब दोबारा ड्राइव करेंगे, यू विल अगेन गेट दिस थिंग, ई प्लस ई। सो दिस विल बी एन इनफाइनाइट लूप। आप जो है इनफाइनाइट लूप में जो है वो अटक जाते हैं। दैट्स व्हाई वी नीड टू रिमूव द लेफ्ट रिकर्जन व्हेन वी आर यूजिंग टॉप डाउन पार्सिंग। तो हमें लेफ्ट रिकर्जन को जो है वो रिमूव करना होता है। तो हमारे पास ये जो ग्रामर थी, दिस इज लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर। इसको आप देख सकते हैं, दिस इज अवर लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर। इसको हम लेफ्ट रिकर्शन अगर रिमूव करते हैं देन वी गॉट दिस। ये मैं आपको पिछली बार बता चुका हूँ कैसे हम इसका लेफ्ट रिकर्शन रिमूव करते हैं। उसके लिए एक सिंपल सी एल्गोरिथम है, तो हमने वहाँ पर लेफ्ट रिकर्शन को रिमूव किया। सो दिस इज द ग्रामर नाउ। ठीक है, अब आपके पास ये ग्रामर है। हम इसको यूज इसके लिए हमने आपको एल्गोरिथम बताई थी कि हम टॉप डाउन पार्सिंग में जो एल्गोरिथम यूज करते हैं उनमें से वन ऑफ देम इज कॉल्ड रिकर्सिव डिसेंट पार्सिंग। ठीक है, तो रिकर्सिव डिसेंट पार्सिंग में वी आर एक्चुअली राइटिंग रिकर्सिव प्रोसीजर्स। ठीक है, इसमें हम रिकर्सिव प्रोसीजर्स जो है वो यूज कर रहे हैं। और रिकर्सिव डिसेंट पार्सिंग में आप जो है वो एक पाथ फॉलो करते हैं। अगर वो पाथ से आपका इनपुट स्ट्रिंग ड्राइव नहीं हो सकती तो आप बैक ट्रैक करते हैं और दूसरा प्रोडक्शन जो है वो रूल यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं। आप देख सकते हैं इनमें कोई भी जो है लेफ्ट रिकर्सिव नहीं है। ठीक है, दिस इज नॉट लेफ्ट रिकर्सिव, दिस इज नॉट लेफ्ट रिकर्सिव। यू मे कॉल इट राइट रिकर्सिव, बट राइट रिकर्शन हैज नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लेफ्ट रिकर्शन को रिमूव कर दिया। नाउ वी आर राइटिंग रिकर्सिव प्रोसीजर्स। आप अगर देखें तो ई के प्रोसीजर में क्या है, ई इज ड्राइविंग टी डैश। तो इसमें यही आप अगर प्रोसीजर में कन्वर्ट करेंगे तो ई में आप टी को कॉल कर रहे हैं बेसिकली और ई डैश को कॉल कर रहे हैं। बट आपने देखा था कि हम प्रोसीजर के नेम्स में या प्रोग्राम के या फंक्शन के नेम्स में कोई ऐसे सिंबल यूज नहीं करते जो अलाउड नहीं है। तो यहाँ पर भी हमने ई डैश को ई प्राइम लिखा हुआ है। दैट्स व्हाई दिस इज रिटन एज ई प्राइम। अब वरना ई डैश भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको ई डैश को अवॉइड करना चाहिए कि ई डैश जो है वो आपका अलाउड नहीं है वेरिएबल नेम्स में या अगर प्रोसीजर नेम्स में। ठीक है, तो इसलिए हमने डैश को अवॉइड किया है यहाँ पर। सो दिस इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ई। आपने ई को इम्प्लीमेंट कर लिया और ई में आपने टी को कॉल किया था, बल्कि अभी आपका ई का प्रोसीजर भी रह गया ई डैश का। ई डैश में देखें आप, ई डैश में आपके पास जो प्रोडक्शन रूल है वही है प्लस टी ई डैश। जैसे आप ई डैश को कॉल करेंगे तो सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट अ प्लस। सो यू नीड टू मैच दिस प्लस। अगर ये प्लस मैच कर जाता है, ठीक है, इट मीन्स यू विल चेंज योर पॉइंटर। आपका पॉइंटर जो बेसिकली यहाँ पर था, आप उसको आगे बढ़ा के टी पर कर देंगे। ठीक है, एडवांस करने का मतलब टी पे आ जाएगा, देन यू विल कॉल टी एंड देन अगेन ई प्राइम विल बी कॉल्ड। ठीक है, तो आपका ये ई प्राइम का प्रोसीजर हो गया। इसी तरह से आपके पास प्रोसीजर जो है वो टी का है। ठीक है, टी में आप एफ टी डैश कॉल कर रहे हैं तो एफ टी आ गया यहाँ पर। फिर आपके पास टी में ये प्रोडक्शन रूल था, टी डैश इज ड्राइविंग स्टार एफ टी डैश, यानी कि आप यहाँ पर स्टार को मैच करा रहे हैं। सो इफ स्टार इज मैच देन एडवांस एंड कॉल फंक्शन एफ और द प्रोसीजर एफ एंड द टी प्राइम फंक्शन। तो ये आपकी टी प्राइम की डेफिनेशन होगी। उसके बाद आपका एफ है, एफ से आप आई डी को ड्राइव कर सकते हैं या एफ से आप ई पैरेंथेसाइज्ड ई को ड्राइव कर सकते हैं। सो इफ यू आर ड्राइविंग आई डी देन सिंपली आई डी विल बी मैच्ड एंड यू विल एडवांस द पॉइंटर। तो आप पॉइंटर को एडवांस करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, अगर आई डी नहीं था वो सिंबल और लेफ्ट पैरेंथेसिस था तो फिर आप तब भी आगे बढ़ेंगे एंड आगे बढ़ने के बाद फिर आप अगर लेफ्ट पैरेंथेसिस मिलता है तो उसके बाद आपको क्या आना चाहिए, कुछ एक्सप्रेशन आना चाहिए, यानी कि ई सिंबल जो है वो आपको मिलना चाहिए। और ई को कॉल करने के बाद फिर आप जो है वो इफ
राइट पैरेंथेसिस इज मैच, तो फिर आप अगेन एडवांस करेंगे, यानी कि पॉइंटर को आगे बढ़ाएंगे और आपका ये प्रोसीजर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। यू विल एंड इट हियर। अगर इसके अलावा कुछ और सिंबल आपको मिल जाता है, यू विल जनरेट एरर मैसेज, तो आपने यहाँ पर एरर मैसेज जनरेट कर दिया। नाउ सी हाउ दिस एल्गोरिथम इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड विद द हेल्प ऑफ स्टैक। ठीक है, तो आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं। दिस इज द एग्जांपल। एक आपने स्ट्रिंग ले रखी है ID प्लस ID स्टार ID। ठीक है, सो यू विल स्टार्ट द प्रोसीजर फ्रॉम स्टार्ट सिंबल E। ठीक है, आपने सबसे पहले स्टार्ट सिंबल लिया और यहाँ पर आपके पास इनपुट स्ट्रिंग आप देख सकते हैं ID प्लस ID स्टार ID, और यहाँ पर आपके पास स्टार्टिंग सिंबल E है। ठीक है, E को जैसे आप कॉल करते हैं तो E के अंदर आपने E का प्रोसीजर देखा, तो वहाँ पे आपने TE डैश को कॉल करा, तो आप सबसे पहले T को कॉल करेंगे। जैसे आप E में जाएंगे यू विल कॉल T, जब T में जाएंगे, T में कॉल जो है वो एक्चुअली FT डैश है, तो आप F में चले जाएंगे, तो फिर आप F की डेफिनेशन में देखिए, F में आपने ID को मैच करा रखा था। सो इफ ID इज मैच्ड, आप यहाँ पर देखें तो आपकी ID जो है वो यहाँ पर आकर मैच होगी। बेसिकली आप यहाँ पर कुछ प्रोसेसिंग करेंगे, सिंस यू विल प्रोसेस समथिंग हियर, यू विल मैच ID मैच हो जाएगी, देन यू विल कॉल एडवांस, तो आपका पॉइंटर जो वो प्लस पर आ गया। ठीक है, तो आपने ID में F को कॉल करने पे आपने ID को मैच करा दिया एंड यू हैव एडवांस द पॉइंटर। ठीक है, आपका F हो गया, देन T प्राइम विल बी कॉल्ड, इट वाज एक्चुअली FT डैश। ठीक है, तो आपने F को मैच करा लिया, अब नाउ यू आर कॉलिंग T डैश, तो आपका T डैश कॉल हो रहा है। यहाँ पर आप जब T डैश को कॉल करते हैं तो आपका पॉइंटर यहाँ है, जब T डैश को कॉल करेंगे T डैश के अंदर आपने E प्राइम को कॉल कर रखा है। ठीक है, T के अंदर आपने E प्राइम को कॉल कर रखा है। E प्राइम में आप जैसे जाते हैं वहां पर आपको प्लस जो है मैच हो जाता है, जैसे मैच होता है पॉइंटर को आप आगे बढ़ाते हैं, सो पॉइंटर विल नाउ पॉइंट टू ID। ठीक है, अब आपका एडवांस होने के बाद आप T को कॉल कर रहे हैं, T में फिर एक्चुअली F की कॉल आ जाती है, जैसे F में कॉल करके पहुंचते हैं देन यू विल मैच ID। एक ID को आप मैच करेंगे, जैसे ID मैच होगा, पॉइंटर को एडवांस करेंगे तो यू विल रीच टू स्टार। अब आपके पास T प्राइम की कॉल आ जाएगी, T प्राइम में आपने लिख रखा था स्टार FT डैश वाला, तो यहाँ पर आपका स्टार मैच होते ही साथ आप अगेन एडवांस को कॉल कर रहे हैं, यू विल मूव टू ID। उसके बाद फिर आपका फंक्शन F कॉल होगा, F में आपकी ID जो है मैच हो जाएगी, देन यू विल एडवांस, तो आपको डॉलर मिल जाएगा, यानी कि स्ट्रिंग जो है वो खत्म हो गई, देन यू विल कॉल T प्राइम। सो इन दिस मैनर होल स्ट्रिंग विल बी प्रोसेस्ड एंड यू विल बी एबल टू रीच टू द एंड ऑफ द स्ट्रिंग। आप पूरी स्ट्रिंग को प्रोसेस करके या पार्स करके एंड तक पहुंच जाएंगे, इट मींस यू हैव सक्सेसफुली पार्स द स्ट्रिंग। तो ये आपका रिकर्सिव डिसेंट पार्सिंग जो है उसका एक एग्जांपल था। ठीक है, दिस अनदर काइंड ऑफ पार्सिंग दैट इज कॉल्ड प्रेडिक्टिव पार्सिंग। ठीक है, ये हमारी प्रेडिक्टिव पार्सिंग कहलाती है। दिस इज स्पेशल केस ऑफ रिकर्सिव डिसेंट पार्सिंग वेयर नो बैक ट्रैकिंग इज रिक्वायर्ड। दिस इज इंपॉर्टेंट कि ये भी आपकी एक रिकर्सिव डिसेंट पार्सिंग की ही टेक्निक है, बट इट कंटेन्स नो बैक ट्रैकिंग। इसमें आपकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इसमें बैक ट्रैकिंग की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, बैक ट्रैकिंग की ज़रूरत क्यों नहीं पड़ रही है कि हम इसमें प्रिडिक्ट करके चल रहे हैं, हम पहले से अंदाज लगा के चल रहे हैं कि हमारे पास नेक्स्ट प्रोडक्शन जो है कौन सा यूज़ होना चाहिए। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग प्रेडिक्टिव पार्सिंग टेक्निक। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एक टेबल रहती है जिससे कंसल्ट करके हम जो है आगे बढ़ते हैं। इसका आप जो है ब्लॉक डायग्राम देख सकते हैं, इसको आप अगर देखें, सो दिस इज अवर प्रेडिक्टिव पार्सिंग प्रोग्राम। ठीक है, ये हमारे पास प्रोग्राम है, दिस इज अवर इनपुट, ये हमारी इनपुट स्ट्रिंग है, ये हमारा स्टैक है। ठीक है, इनपुट में आपके पास जो भी इनपुट सिंबल है, इनपुट स्ट्रिंग है, वो यहाँ पर शो रही A प्लस B, और इसको आप एक एंड मार्कर लगा देते हैं, डॉलर पुट कर देते हैं। ऐसे आपके पास एक स्टैक है, इस स्टैक में आप एक इनिशियल सिंबल डॉलर लगा के रखते हैं, सो इट इज ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग एम्प्टी स्टैक। ये आपके एम्प्टी स्टैक को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और ये आपका आउटपुट में जनरेट करेगा भैया आपने सक्सेसफुली इसको जो है वो पार्स कर लिया है, नहीं पार्स किया है, एंड विद द कंसल्टेशन ऑफ दिस पार्सिंग टेबल। इस पार्सिंग टेबल की हेल्प से आप जो है ये सब काम कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड नॉन रिकर्सिव प्रेडिक्टिव पार्सर। ये आपका नॉन रिकर्सिव प्रेडिक्टिव पार्सर हो गया है। ठीक है, ये आपका टेबल ड्रिवन है। ठीक है, इसमें आपके पास एक इनपुट बफर है जिसमें इनपुट सिंबल्स आ रहे हैं, एक स्टैक है, एक पार्सिंग टेबल है, और एक आपके पास आउटपुट स्ट्रीम है जिसमें आप कुछ आउटपुट जो है वो जनरेट करेंगे। इनपुट बफर, this is the string to be passed followed by dollar to indicate the end of input string. Stack, it contains a sequence of grammar symbols preceded by dollar. सबसे पहले डॉलर रखा हुआ है, उसमें बाकी तब दूसरे ग्रामर सिंबल्स आपके पास रहेंगे। आपके पास एक टेबल है, पार्सिंग टेबल जिसको हम कहते हैं, उसमें हमारे पास 2D में एक्चुअली टेबल है, तो उसमें हम कोई
अगर टेबल का नाम एम है तो आप समझ सकते हैं इसमें एक आपके पास रोज होंगी एंट्री में और एक तरफ कॉलम्स होंगे, तो हमारे पास रो और कॉलम की इस तरह की एंट्रीज है, वी कैन टेक दिस एंट्री, ठीक है। एम आपके पास टेबल का नाम है और ए आपका उसमें जो है वो नॉन टर्मिनल है और ए इसमें टर्मिनल सिंबल है। अगर आप इस करस्पॉन्डिंग कोई एंट्री निकालते हैं तो वो आप टेबल से देख के निकालेंगे, वेयर ए इज नॉन टर्मिनल एंड ए इज टर्मिनल, ठीक है। ये आपका प्रेडिक्टिव पार्सिंग प्रोग्राम है। इसमें आप क्या कर रहे हैं बेसिकली कि आप स्टैक पर जो सिंबल है और जो इनपुट का सिंबल है, यानी कि इनपुट पॉइंटर जैसे पॉइंट कर रहा है वो, जो स्टैक का टॉप सिंबल है, उन दोनों का आप कंपेयर कर रहे हैं। इफ द टू सिंबल्स आर सेम, ठीक है, करें कि हमारे पास जो दो सिंबल्स हैं, अगर ये दोनों सिंबल्स आपके सेम हैं और डॉलर के भी बराबर है, इसमें ये चीज़ आपकी नोट करने वाली कि दोनों सिंबल सेम भी है और डॉलर के बराबर है, इसका मतलब ये हो रहा है कि आपका स्टैक खाली हो गया है और इनपुट जो है वो खत्म हो गया। इट मीन्स यू हैव सक्सेसफुली पार्स योर स्ट्रिंग, आपने सक्सेसफुली इसे पार्स कर लिया, तो ये आपका सक्सेसफुल कंप्लीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अगर दोनों सिंबल आपके मैच करते हैं, यानी यहाँ पर एक्स है और यहाँ पर ए है और ये डॉलर नहीं है, दोनों में से कोई भी सिंबल आपका डॉलर नहीं है और आपस में मैच भी कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, यू विल पॉप ऑफ एक्स, जो एक्स आपका मैचिंग सिंबल है उसको आप स्टैक से हटाएंगे और अपने पॉइंटर को आगे मूव करा देंगे, सो इट विल पॉइंट टू नेक्स्ट इनपुट सिंबल। तो ये आपका सेकंड प्रोसीजर, सेकंड स्टेप हो गया। अगर एक्स आपका नॉन टर्मिनल, अभी आपका ए से मैच हुआ था, ए जो आपका टर्मिनल था, अगर ये टर्मिनल सिंबल था, इट वाज मेट, देन इट्स फाइन, ठीक है, आपने उसे पॉप कर दिया। अगर ये एक्स आपका नॉन टर्मिनल हो एंड प्रोग्राम कंसल्ट द एंट्री, अब आपने इसमें टेबल में चेक किया कि क्या एंट्री आपको यहाँ पर मिल रही है एम एक्स से ऑफ द पार्सिंग टेबल एम, दिस एंट्री विल ईदर बी एन एक्स प्रोडक्शन, ये आपका कोई एक्स का प्रोडक्शन होगा ऑफ द ग्रामर, और एन एरर एंट्री, या इसमें कोई आपको एरर की एंट्री मिल जाएगी, ठीक है। अगर इसमें कोई आपको प्रोडक्शन रूल मिलता है, इट विल बी लाइक दिस, एक्स इज ड्राइविंग यूवीडब्ल्यू, कोई स्ट्रिंग आप जो है ड्राइव कर रहे हैं यूवीडब्ल्यू टाइप की, ठीक है। देन पार्सर रिप्लेसेस एक्स ऑन टॉप ऑफ स्टैक बाय डब्ल्यू वी यू, आप जो है अपने पार्सर को इससे रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। So your parser will be the contents of x, the stack will be replaced by UVW, ठीक है। तो आपका सबसे पहले इसमें x को जो आप रिप्लेस करेंगे, यानी x का आपने प्रोडक्शन लिखा तो UVW है, इसमें सबसे पहले सिंबल आपका u है, यानी कि आप जब नेक्स्ट सिंबल उठाएंगे इट शुड बी u, ठीक है। ये कब होगा, क्योंकि आप स्टैक पे स्टोर कर रहे हैं, अगर आप इसी ऑर्डर में स्टोर कर देते हैं u को सबसे पहले, देन यू विल बी एट द लास्ट और द बॉटम, ठीक है। UVW में तो सबसे ऊपर w आ जाएगा, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि आपको रिवर्स ऑर्डर में स्टोर करना है, W सबसे नीचे जाएगा, फिर V जाएगा, फिर U जाएगा, सो दैट U इज ऑन टॉप ऑफ द स्टैक। जब आप इसे पुट करेंगे तो स्टैक में टॉप पे U को आना चाहिए, बिकॉज नेक्स्ट सिंबल विल बी U व्हेन यू विल एक्सपेंड, ठीक है। तो ये इस स्ट्रिंग को आपने वहां पर स्टोर कर दिया। और इसके अलावा अगर आपको एंट्री, एरर एंट्री मिल जाती है, इट मीन्स यू विल कॉल एरर रिकवरी रूटीन, तो फिर आपको एरर रिकवरी रूटीन जो है वो कॉल करना पड़ेगा। ये आपकी प्रॉपर एल्गोरिथम है फॉर नॉन रिकर्सिव प्रेडिक्टिव पार्सिंग, कि आपके पास एक स्ट्रिंग है W, एक पार्सिंग टेबल है M और एक आपके पास ग्रामर G है। अगर W जो है वो LG में है, इसका मतलब होगा लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन ऑफ W, अदरवाइज एन एरर इंडिकेशन। अगर होगी इसमें ग्रामर का पार्ट है ये आपकी स्ट्रिंग, तो इसको आप ड्राइव कर सकते हैं, अदरवाइज एक आपके पास एरर एंट्री आ जाएगी, एरर का इंडिकेशन आ जाएगा, ठीक है। आपके पास जो मेथड है वो ये है कि इनिशियली अ पार्सर एज $S ऑन दी स्टैक, ठीक है, डॉलर सबसे पहला सिंबल है और S आपका स्टार्ट सिंबल है ऑन दी स्टैक, एंड स्टार्ट सिंबल ऑफ G ऑन टॉप, ठीक है। एंड W डॉलर जो है वो आपका स्ट्रिंग है विद द एंड ऑफ स्ट्रिंग मार्कर डॉलर, ठीक है। यहाँ पर भी आपने डॉलर लगा हुआ है। इन द इनपुट बफर द प्रोग्राम दैट यूटिलाइज द प्रेडिक्टिव पार्सिंग टेबल M टू प्रोड्यूस अ पार्स फॉर द इनपुट इज एज फॉलोज, ये उसके प्रोग्राम का जो है वो एल्गोरिथम है। ऊपर तो ऐसे आपने रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये प्रॉपर आपके पास एल्गोरिथम हो गया कि आपको ये प्रोसीजर रिपीट करना है। कब तक रिपीट करना है, जब तक कि आपका x जो है वो डॉलर के बराबर नहीं हो जाता, यानी कि आपका x जो है वो एम्प्टी नहीं हो जाता है, ठीक है। जब तक आपका x एम्प्टी नहीं हुआ तब तक आप क्या काम कर रहे हैं, x बी दी टॉप सिंबल ऑन दी स्टैक एंड a इज दी सिंबल पॉइंटेड बाय IP, जो आपका इनपुट पॉइंटर है, इनपुट सीक्वेंस है, उसमें a सिंबल है आपके पास और यहाँ पर x सिंबल है। इफ x इज टर्मिनल और डॉलर, अगर x आपका टर्मिनल है या डॉलर है और फिर x और a मैच कर जाते हैं, तो आपने क्या किया, x को पॉप किया और इनपुट पॉइंटर को आगे बढ़ा दिया, अगला सिंबल आप मैच कराएंगे, अदरवाइज एरर हो गया।
अगर ये x इक्वल्स टू a नहीं है तो फिर आपकी एरर आ जाएगी और आपने एरर रिपोर्ट कर दी। अब अभी हमने क्या कंडीशन मानी थी कि x जो है टर्मिनल है या डॉलर। अगर ना ये टर्मिनल है ना डॉलर, मीन्स इट इज अ नॉन टर्मिनल। अगर ये नॉन टर्मिनल है x, तो फिर आप क्या कर रहे हैं, इसकी करस्पॉन्डिंग एंट्री चेक कर रहे हैं इन दी पार्सिंग टेबल। जो आपके पास पार्सिंग टेबल अवेलेबल है, इसमें आपने एंट्री चेक किया, यानी उसका प्रोडक्शन रूल चेक किया, x इज ड्राइविंग y1 y2 yk। तो आपको क्या करना है, x को हटाना है स्टैक पर से, और y के -1 इस ऑर्डर में आपको, रिवर्स ऑर्डर में आपको इन्हें स्टैक के ऊपर स्टोर कर देना है, सो दैट y1 इज ऑन दी टॉप। इस तरह से आप स्टोर कर रहे हैं, और एंड करके यहाँ पर आपने एरर एंट्री जनरेट कर दी। अगर इसके इस एल्स के अलावा भी कुछ और होता है तो फिर आप यहाँ पर कह देंगे हाँ ये एरर एंट्री हो गई, और ये आपका काम चलता रहेगा जब तक कि पूरा स्टैक आपका एम्प्टी नहीं हो जाता, तब तक आप इसकी प्रोसेसिंग को करते रहेंगे। अब आपके पास जो पार्सिंग टेबल है, हाउ टू जनरेट दैट पार्सिंग टेबल, उस पार्सिंग टेबल को आप जनरेट कैसे करेंगे, उसका प्रोसीजर आपका यहाँ पर है। आप यहाँ पर दो चीजें जो है वो आप कैलकुलेट करते हैं, वन इज कॉल्ड फर्स्ट एंड अनदर इज कॉल्ड फॉलो। फर्स्ट का मतलब आप ये समझ सकते हैं कि अगर आप किसी सिंबल का फर्स्ट निकालें, इट मीन्स कौन कौन सी स्ट्रिंग इस सिंबल से डेराइव हो सकती हैं। एक्चुअली इसका फर्स्ट का मतलब ये हुआ कि किन स्ट्रिंग्स, यानी आप जो भी स्ट्रिंग उस सिंबल से आप ड्राइव करेंगे उनका फर्स्ट सिंबल क्या हो सकता है। एक्चुअली फॉर एग्जांपल यू कैन से इफ यू हैव रिटन दिस प्रोडक्शन एज ड्राइव्स AS, ठीक है, तो इसमें एस से आप जो भी कुछ ड्राइव करेंगे इट विल स्टार्ट फ्रॉम विद ए, ठीक है। तो एस का फर्स्ट सिंबल क्या हो सकता है, इट विल बी ए, ठीक है। अगर आप और भी कोई प्रोडक्शन यूज कर लें, एस से आप ड्राइव कर रहे हैं, वो आपका एस से बी एस भी ड्राइव हो रहा है, तो एस का फर्स्ट सिंबल जो है वो बी भी हो सकता है, ठीक है। एक ए हो गया था, एक आपके पास बी हो सकता है। तो एस से जो आप स्ट्रिंग्स ड्राइव कर रहे हैं, दे में स्टार्ट विद ए और दे में स्टार्ट विद बी। तो हम इसको कहेंगे कि ये एस के फर्स्ट सिंबल्स हैं, इनसे जो भी स्ट्रिंग्स आपके ड्राइव होंगे वो या तो ए से स्टार्ट होंगे या बी से स्टार्ट होंगे, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट का मतलब है। फॉलो का मतलब कि इनसे यानी इनसे जो स्ट्रिंग ड्राइव हो रही है वो किन सिंबल्स के ऊपर जो है वो टर्मिनेट करेंगे, ठीक है। तो वो आपके फॉलो में कहलाएंगी, दैट इज कॉल्ड फॉलो। तो फर्स्ट के रूल्स देखिए, फर्स्ट के रूल्स क्या है कि अगर आपके पास कोई एक्स एक सिंबल है, ठीक है, एंड दिस इज अ टर्मिनल सिंबल। अगर टर्मिनल है तो फिर तो आप इससे कुछ ड्राइव नहीं कर सकते, इट विल रिमेन सेम। कि आप कहें कि हम ए से क्या ड्राइव कर सकते हैं, यू कैन नॉट ड्राइव एनीथिंग फ्रॉम ए। तो ए के फर्स्ट में ए ही रहेगा, ए से आप सिर्फ ए ड्राइव कर सकते हैं और कुछ ड्राइव नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट रूल जो है वो इसी चीज को डिनोट कर रहा है कि आप ए से क्या ड्राइव कर सकते हैं या एक्स से क्या ड्राइव कर सकते हैं। अगर ये टर्मिनल है, यू कैन ड्राइव एक्स ओनली, ठीक है। अगर एक्स आपका एप्सिलॉन है, ठीक है, एक्स ड्राइव एप्सिलॉन, ये आपका कोई प्रोडक्शन है, तो आपका फर्स्ट ऑफ एक्स में क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन आ जाएगा, ठीक है। दिस एप्सिलॉन विल बी इन दी फर्स्ट ऑफ एक्स, ठीक है। अगर एक्स आपका नॉन टर्मिनल है, अगर नॉन टर्मिनल देन विल बी ड्राइविंग सम स्ट्रिंग, तो एक्स ड्राइव्स ए अल्फा। अगर आपका इस तरह का कोई प्रोडक्शन रूल इसमें अवेलेबल है तो क्या करेंगे आप, इससे क्या, यानी आप इससे देखें एक्स से कौन सी स्ट्रिंग ड्राइव हो रही है, इससे ए से स्टार्ट होने वाली स्ट्रिंग्स जो है वो ड्राइव हो रही हैं, तो यू विल ऐड ए टू द फर्स्ट ऑफ एक्स। हम कहते हैं कि हाँ एक्स के फर्स्ट में ए होगा। अगर एक्स आपका नॉन टर्मिनल है बट द प्रोडक्शन इज ऑफ दिस फॉर्म, एक्स ड्राइव्स y1 y2 yk, इस तरह के प्रोडक्शन है। यहाँ पर आप देखें तो आपको मालूम नहीं पड़ रहा है कि इसमें कहाँ पर नॉन टर्मिनल, कहाँ पर टर्मिनल सिंबल्स आए हुए हैं, ठीक है। देन प्लेस a इन द फर्स्ट ऑफ x। अब आप ध्यान दीजिए इधर, प्लेस a इन द फर्स्ट ऑफ x इफ फॉर सम i a इज इन फर्स्ट ऑफ yi। यानी अगर y1, आप ये समझ लीजिए कि x से आप इतनी स्ट्रिंग्स जो है वो ड्राइव कर रहे हैं, तो x से कौन सी, इससे x से जो स्ट्रिंग ड्राइव होगी वो किस सिंबल से स्टार्ट होगी, जिससे y1 स्टार्ट हो रहा है। इस चीज को आप ध्यान से समझिए, x से जो स्ट्रिंग्स ड्राइव होंगी वो किस सिंबल से स्टार्ट होंगी, दे में स्टार्ट विद एनी सिंबल विद विच y1 इज स्टार्टिंग, क्योंकि सबसे पहले y1 ही है। तो y1 के फर्स्ट में जो कुछ होगा दैट विल बी इन फर्स्ट ऑफ x, ठीक है। तो जो कुछ भी y के फर्स्ट में है वो हमारे पास x के फर्स्ट में आ जाएगा, ठीक है। इज दैट क्लियर। और अगर मान लीजिए y हमारा जो है वो एप्सिलॉन ड्राइव कर रहा है, तो इसका मतलब कि y2 से जो स्ट्रिंग्स हैं वो भी हमारे x के फर्स्ट में आ सकती हैं। इफ देयर इज अ प्रोडक्शन y1, आप कहें कि आपके पास एक प्रोडक्शन ऐसा है y1 ड्राइव्स एप्सिलॉन,
तो इसका मतलब अगर किसी सिचुएशन में आप y1 से जो है एप्सिलॉन भी ड्राइव करवा सकते हैं। अगर आपने करवा दिया देन योर स्ट्रिंग विल स्टार्ट विद द सिंबल्स फ्रॉम y2। अब आपके पास y2 में जो सिंबल है उससे आपकी स्ट्रिंग स्टार्ट होगी, तो y2 के फर्स्ट के जो सिंबल्स हैं वो भी x के फर्स्ट में आ जाएंगे। तो इस तरह के आपके पास जो है वो प्रोसीजर है। या तो y1 से अब जो y1 से स्ट्रिंग्स आपकी ड्राइव हो रही हैं वो सिंबल्स x के फर्स्ट में आएंगे। अगर y1 से एप्सिलॉन ड्राइव होता है तो y2 के सिंबल्स आएंगे। अगर y1 y2 दोनों से एप्सिलॉन होता है तो y3 के सिंबल्स आपके पास जो है वो फर्स्ट ऑफ x में आ जाएंगे। इस तरह से वी विल बी एबल टू कैलकुलेट दी फर्स्ट ऑफ एनी सिंबल, चाहे आपका टर्मिनल हो चाहे आपका नॉन टर्मिनल हो। ऐसे आप जो है फॉलो के रूल्स देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। दीज आर द रूल्स ऑफ फॉलो, ठीक है। फॉलो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? इफ एस इज द स्टार्ट सिंबल देन फॉलो ऑफ एस कंटेन्स डॉलर, ठीक है। अगर आपका ऐसे स्टार्ट सिंबल सबसे पहले आप डॉलर को उसमें बाय डिफॉल्ट ऐड कर ही लेते हैं कि डॉलर आपका सबसे पहला जो है वो फॉलोड सिंबल होगा, क्योंकि अगर आप सक्सेसफुली स्ट्रिंग को पास कर लेते हैं तो वो डॉलर से ही एंड होगी, ठीक है। तो ये आपका डॉलर जो है उसके फॉलो में आ गया। इफ दिस प्रोडक्शन ए ड्राइव्स अल्फा बी बीटा, ठीक है, तब क्या होता है? एवरीथिंग इन फर्स्ट ऑफ बीटा। आप देखें यहाँ पर बी के बाद बीटा आ रहा है, तो बीटा के फर्स्ट में जो भी कुछ है दैट इज इन दी फॉलो ऑफ बी। जो बीटा का फर्स्ट है दैट इज द फॉलो ऑफ बी, वो बी के बाद आएगा, ठीक है। तो वी विल कॉल इट फॉलो ऑफ बी। तो जो कुछ फर्स्ट ऑफ बीटा में है वो हम फॉलो ऑफ बी में लिख देंगे। इफ दिस प्रोडक्शन ए ड्राइव्स अल्फा बी, ठीक है, आप अगर ए से कोई ऐसी स्ट्रिंग ड्राइव कर रहे हैं अल्फा बी और आपके पास ऐसा प्रोडक्शन इज ड्राइविंग अल्फा बी बीटा वेयर फर्स्ट ऑफ बीटा कंटेन्स एप्सिलॉन, जहां फर्स्ट ऑफ बीटा में अगर एप्सिलॉन है जिसको मतलब आप यहीं पे टर्मिनेट कर सकते हैं। आपके पास स्ट्रिंग यही रह जाएगी ए ड्राइव्स अल्फा बी, ठीक है। तो अब आप देखेंगे अब आपके पास ए में कौन से सिंबल्स आएंगे, फॉलो ऑफ बी में कौन से सिंबल्स आएंगे। देन तो इसमें हम केस में क्या कर रहे हैं? एवरीथिंग इन फॉलो ऑफ ए, जो ए के फॉलो में दैट इज इन दी फॉलो ऑफ बी, वही बी के फॉलो में भी होगा, ठीक है। जिस स्ट्रिंग से आपका ए एंड हो रहा है उन्हीं सिंबल्स पे आपका स्ट्रिंग जो बी है वो भी आपकी वहीं पर एंड होगी। दिस इज एल्गोरिथम फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रेडिक्टिव पार्सिंग टेबल, ठीक है। ये आप प्रेडिक्टिव पार्सिंग टेबल कैसे बनाएंगे उसकी जो है वो एल्गोरिथम है। इसमें आप इनपुट में क्या बता रहे हैं? यू आर टेलिंग द ग्रामर, ठीक है, ये आप एज इनपुट दे रहे हैं और आपके पास आउटपुट में क्या जनरेट हो रहा है? यू आर गेटिंग पार्सिंग टेबल एम। यहाँ पर मेथड देखिए, फॉर ईच प्रोडक्शन ए ड्राइव्स अल्फा ऑफ द ग्रामर डू स्टेप 2 and 3, आप यहाँ पर स्टेप 2 और 3 को रिपीट करेंगे। फॉर ईच टर्मिनल ए इन फर्स्ट ऑफ अल्फा, ठीक है, अल्फा था आपका, अल्फा के फर्स्ट में जितने भी टर्मिनल सिंबल्स हैं ए सबके लिए ऐड ए ड्राइव्स अल्फा टू एम ए, यानी आप जो एंट्री है टेबल में आप टेबल में एम ए लोकेशन पर ये एंट्री ऐड कर देंगे कि ए ड्राइव्स अल्फा फॉर ईच टर्मिनल ए इन फर्स्ट ऑफ अल्फा, जो फर्स्ट ऑफ अल्फा में। इफ एप्सिलॉन इज इन फर्स्ट ऑफ अल्फा, अगर एप्सिलॉन भी फर्स्ट ऑफ अल्फा में देन ऐड ए ड्राइव्स अल्फा टू, तो आपको ये एंट्री जो है किसमें ऐड करनी है? एम ए बी में करनी है फॉर ईच टर्मिनल बी इन फॉलो ऑफ ए। ए के फॉलो में जितने भी बी आ रहे हैं जो टर्मिनल्स हैं उनकी जगह पे भी आपको यही एंट्री जो है वो ऐड करनी है। इफ एप्सिलॉन इज इन फर्स्ट ऑफ अल्फा एंड डॉलर इज इन दी फॉलो ऑफ अल्फा, अगर ए के फर्स्ट में जो है वो एप्सिलॉन है और फॉलो में डॉलर है देन ऐड ए ड्राइव्स अल्फा टू एम ए डॉलर। तो आप यहाँ पर भी ये जो है यही प्रोडक्शन रूल जो है वो अप्लाई कर देंगे, स्टोर कर देंगे वहाँ पर। मेक ईच अनडिफाइंड एंट्री ऑफ एम बी एरर, और बाकी जो एंट्रीज बची हैं इसमें टेबल में उन सब एंट्रीज को आप जो है वो यहाँ पर एरर एंट्रीज के तौर पर स्टोर कर देंगे। नाउ कंसीडर द एग्जांपल, आपकी वही एग्जांपल है, ठीक है। ये हमारे पास ग्रामर थी, इट वाज रिकर्सिव ग्रामर, लेफ्ट रिकर्सिव, उसका लेफ्ट रिकर्शन हटाने के बाद आपके पास ग्रामर ये आ जाती है। नाउ वी आर कैलकुलेटिंग फर्स्ट एंड फॉलो। आप यहाँ पर देखें, यू नीड टू कैलकुलेट फर्स्ट ऑफ ई कैलकुलेट करने जा रहे हैं हम, फर्स्ट ऑफ ई। तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? इसमें क्या आएगा फर्स्ट ऑफ ई में? आप देखें यहाँ पर जो
ई के फर्स्ट में होगा, जो टी के फर्स्ट में है वो ई के फर्स्ट में होगा। ठीक है, अब टी पे जाइए, जो टी के फर्स्ट में है वो एफ के फर्स्ट में है, वो टी के फर्स्ट में होगा। एफ पर जाइए, एफ के फर्स्ट में क्या है आपके पास है, ये है और आईडी है। ठीक है, ये फर्स्ट ऑफ ई में आ गया। ई डैश के फर्स्ट में इसी तरह से आप ई डैश का निकाल सकते हैं। ई डैश के फर्स्ट में क्या आएगा, ई डैश के फर्स्ट में प्लस आएगा। ठीक है, और एप्सिलॉन आएगा। एप्सिलॉन आप डायरेक्टली ड्राइव कर रहे हैं, तो ये फर्स्ट ऑफ ई डैश में आ गए। इसी तरह से फिर आप टी का निकाल सकते हैं। फर्स्ट ऑफ टी में क्या आएगा, जो एफ का फर्स्ट होगा वही टी का फर्स्ट होगा, और जो एफ का फर्स्ट है वो है आपका लेफ्ट पैरेंथेसिस और आईडी। तो टी के फर्स्ट में वही आपके पास आ गया यहाँ पर। यहाँ पे आपके पास आ गया ये और आईडी। इस तरह से आपने टी डैश का कैलकुलेट कर लिया। ना जाए टी डैश का आप देखें क्या है, टी डैश इज स्टार्टिंग विद स्टार। ठीक है, तो ये आपका स्टार हो गया, और एप्सिलॉन इसमें आ सकता है क्योंकि एप्सिलॉन भी ड्राइव हो रहा है। ऐसे ही अब आपके पास बचा है एफ का फर्स्ट। तो एफ का फर्स्ट में क्या आ जाएगा, वो आप पहले ही निकाल चुके हैं, वही चीज़ें यहाँ आ जाएंगी। क्या आ जाएगा और ये आ जाएगा, तो ये एफ का फर्स्ट हो गया। सो वी हैव कैलकुलेटेड फर्स्ट ऑफ ऑल दी सिंबल्स। हमने सारे सिंबल्स की जो है वो फर्स्ट कैलकुलेट कर ली। इसी तरह से हम फॉलो को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जो हमारा सबसे पहला स्टार्ट सिंबल है, वहां से हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास यहाँ पर स्टार्ट सिंबल क्या है, स्टार्ट सिंबल इज ई। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसी का कैलकुलेट करते हैं। फॉलो ऑफ ई में क्या आ जाएगा, डॉलर तो बाय डिफॉल्ट आ ही जाएगा। ठीक है, ई से आप देखें तो क्या ड्राइव हो रहा था, ई से आपका ड्राइव हो रहा है टी ई डैश। ठीक है, तो अगर ई डैश से आपका एप्सिलॉन भी ड्राइव हो रहा है, सो वट एवर इज इन दी फर्स्ट ऑफ ई, वट एवर इज इन दी फॉलो ऑफ फर्स्ट ऑफ टी, वही आपका जो है वो इसमें आ जाएगा। क्या है आपके पास, देखिए ऊपर रूल कॉलम में, अगर आपके पास ये डेरिवेशन है ए ड्राइव्स अल्फा। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं, तो ये नहीं, फॉलो के लिए ए ड्राइव्स अल्फा बी बीटा, देन एवरीथिंग इन द फर्स्ट ऑफ बीटा इज इन द फॉलो ऑफ बीटा, और बी के फॉलो में आ जाएगी जो कुछ बीटा का फर्स्ट है। और अगर ये केस है तो उसमें क्या होगा कि फर्स्ट देन एवरीथिंग इन फॉलो ऑफ ए, जो ए के फॉलो में है दैट इज इन दी फॉलो ऑफ बी, जो ए के फॉलो में है वही बी के फॉलो में आ जाएगी। यहाँ पर हमारे पास एक तो डॉलर आ गया है और एक आ गया ये बस क्लोजिंग पैरेंथेसिस। ठीक है, फिर ऐसे ही अब जो है ई डैश का फॉलो निकाल सकते हैं। फॉलो ऑफ ई डैश में क्या आ जाएगा, उसमें भी जो है हमारे पास डॉलर और ये राइट पैरेंथेसिस आ गया है। फिर फॉलो ऑफ टी आप कैलकुलेट करेंगे, इसमें हमारे पास आ गया प्लस डॉलर और क्लोजिंग पैरेंथेसिस। टी डैश को आप कैलकुलेट कर सकते हैं, आ गया प्लस डॉलर और ब्रेस और ये पैरेंथेसिस। इस तरह आपने निकाली यहाँ पर फॉलो ऑफ
एफ लगे आपके पास प्लस स्टार डॉलर और क्लोजिंग ब्रेस। ठीक है, तो ये हमने फर्स्ट ऑफ फॉलो कैलकुलेट कर लिए। अब ये आपके पास प्रेडिक्टिव पासिंग टेबल है। आप जो है जो भी एंट्रीज थी, यानी जितने आपके पास नॉन टर्मिनल सिंबल्स हैं, ठीक है, फॉर ईच नॉन टर्मिनल सिंबल आपके पास जैसी है ई ड्राइव्स टी डैश, ठीक है, यहाँ से आपके पास इसके फॉलो में आईडी तक आ रहा है। ये देखिए इसका रूल पढ़ लेंगे। फॉर ईच प्रोडक्शन ए ड्राइव्स अल्फा, द ग्रामर क्या करना है, फर्स्ट ऑफ अल्फा में जितने भी एंट्रीज हैं, जितने भी टर्मिनल्स हैं, उन सब में आपको ये एंट्री ऐड करनी है फर्स्ट ऑफ अल्फा में, ई ड्राइव यानी कि फर्स्ट ऑफ टी में। जो फर्स्ट ऑफ टी है उनमें आपको देखिए फर्स्ट ऑफ टी में ये ब्रेस है और आईडी है, तो वहां पर आपको ये चीज़ ऐड करनी है। तो ब्रेस इसमें आईडी में कर दिया और ब्रेस में कर दिया, ये आपका ई की एंट्रीज हो गई। फिर ऐसे ई डैश के लिए आपका ई डैश का जो प्रोडक्शन रूल है वो प्लस टी डैश है, ठीक है, तो इसके प्लस टी डैश यहाँ पर आपका तो प्लस से जो एंट्री स्टार्ट हो रही है वहां पर आ जाएगा, और ये एप्सिलॉन वाली एंट्रीज आपकी जो है यहाँ उसमें आ जाएंगी। जो फॉलो में आपके पास सिंबल्स आ रहे थे, ई डैश ड्राइव्स एप्सिलॉन, और डॉलर में वो ई डैश ड्राइव्स एप्सिलॉन। ऐसे आपने टी के करस्पॉन्डिंग लिख दिया, सी टी डैश और एफ के करस्पॉन्डिंग लिख दिया। सो दिस इज हाउ वी हैव जनरेटेड द प्रेडिक्टिव पार्सिंग टेबल। एंड नाउ दिस इज द एग्जांपल ऑफ स्टैक इम्प्लीमेंटेशन, कैसे आप इसको जो है वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक स्टैक है, एक इनपुट स्ट्रीम है और एक हमारे पास आउटपुट है कि हम क्या जो है वो इनपुट दे रहा है और क्या हमारे पास आउटपुट में जनरेट हो रहा है। यहाँ पर आप कहाँ से स्टार्ट करते हैं, यू स्टार्ट विद इनिशियल सिंबल, या आप ई से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, बताया सबसे पहले आप डॉलर डाल देते हैं और उसमें स्टार्ट सिंबल डाल देते हैं, और ये आपका स्टार्टिंग स्ट्रिंग हो गई, इनिशियल स्ट्रिंग, ठीक है। आपका यहाँ पर ई है, ई का प्रोडक्शन रूल जो है वो चेक करेंगे, ई से क्या ड्राइव हो रहा है, टी ई डैश ड्राइव हो रहा है, ठीक है। अभी आपका कोई चीज़ मैच नहीं हुई तो आपने ई को हटा के उसकी जगह टी ई डैश कर दिया, तो ई डैश पहले आएगा, टी बाद में आएगा, ठीक है, तो आपने इससे रिप्लेस कर दिया। अब ई डैश ये आपका जो है वो रूल यूज हुआ है, जो रूल हम यूज करेंगे उस रूल को आउटपुट के तौर पे जनरेट करते हैं कि क्या किस रूल के तहत जो है हमने ये प्रोडक्शन यूज किया है। सो इनपुट इज स्टिल सेम, अभी कोई चीज़ मैच नहीं हुई है, ठीक है। अब आपका सबसे पहला जो सिंबल है टॉप पर वो क्या है, टी है, तो आप यहाँ पर टी से जो डेरिवेशन है वो है एफ टी डैश, तो आपका वो डेरिवेशन यूज होगा, और आपका टी जो है इट विल बी रिप्लेस्ड बाई एफ टी डैश। अब आपके पास टॉप पे आ गया एफ और यहाँ पर है आई डी, ठीक है। अब आपका यूज हुआ प्रोडक्शन एफ ड्राइव्स आई डी, एफ से यही चीज़ ड्राइव हो रही थी तो आपने यहाँ पर एफ से आई डी को ड्राइव किया, ठीक है। सो दिस इज द सिचुएशन नाउ, एंड हियर द इनपुट इज आई डी प्लस आई डी स्टार आई डी एंड डॉलर। नाउ when in the next step the two symbols will be same। यहाँ पर आपके पास टॉप ऑफ स्टैक में आईडी है और यहाँ पर करंट इनपुट सिंबल जो है वो आपका आईडी है। दोनों सिंबल मैच हो गए, दोनों सिंबल आपके रिमूव हो जाएंगे। यहाँ से स्टैक से आप आईडी को हटा देंगे और यहाँ पर इनपुट से आईडी को हटा देंगे। ये समझिए कि पॉइंटर को आप आगे बढ़ा देंगे। सो नाउ पॉइंटर इज पॉइंटिंग टू प्लस, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पर है टी डैश और यहाँ पर है प्लस। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आप इसको टी डैश को एप्सिलॉन वाले उससे रिप्लेस कर देंगे, टी डैश ड्राइव्स एप्सिलॉन, तो टी डैश खत्म हो गया, अब आपके पास ई डैश रह गया है, ठीक है। और ये स्ट्रिंग आपकी प्लस आईडी स्टार आईडी पर रुकी हुई है। अब आप जब ई डैश को यूज करेंगे तो आपके पास प्रोडक्शन रूल जो है वो ये मिलेगा, ई डैश ड्राइव्स प्लस टी ई डैश। तो आपने इस प्रोडक्शन को यूज करते हुए ये कर दिया। अब आपके पास यहाँ पर आ गया प्लस स्टैक के टॉप पर और यहाँ पर है प्लस। नाउ दीज टू सिंबल्स विल बी मैच्ड एंड विल बी रिमूव्ड। अब आपके पास रह गया यहाँ पर टी और यहाँ पर रह गया आईडी, ठीक है। अगेन आप जो है वो प्रोडक्शन रूल यूज करेंगे। आपने
कौन सा प्रोडक्शन रूल यूज किया, टी ड्राइव्स एफ टी डैश, ठीक है। तो आपका टी जो है वो हट जाएगा, उसकी जगह एफ टी डैश आ जाएगा, ठीक है। अब आपके पास ये सिचुएशन होगा, आई डी स्टार आई डी और यहाँ पर एफ, एफ का प्रोडक्शन रूल यूज होगा, एफ इज ड्राइविंग आई डी, तो आपने यहाँ पर एफ की जगह आई डी रख दिया और यहाँ भी आई डी है। देन दीज टू टर्मिनल सिंबल्स विल बी मैच्ड एंड विल बी रिमूव्ड। अब आपने इन्हें भी मैच करके रिमूव कर दिया। अब आपके पास यहाँ पर रह गया टी डैश और यहाँ पर रह गया स्टार, ठीक है। अब आपने अगला चेक किया इसका प्रोडक्शन, तो आपको मिला ये टी डैश ड्राइव्स स्टार एफ टी डैश, तो आपने यहाँ पर स्टार एफ टी डैश से रिप्लेस कर दिया, टी डैश हटा कर उसके लिए स्टार एफ टी डैश आ गया। अब आप जब इसको फर्दर आगे बढ़ेंगे अगले स्टेप में, तो आपके दोनों स्टार जो है वो मैच कर जाएंगे एंड विल बी रिमूव फ्रॉम द स्टैक एज वेल एज इनपुट, ठीक है। आपने दोनों जगह से इसको रिमूव कर दिया। अब आपके पास रह गया यहाँ एफ और यहाँ पर आई डी, तो यहाँ पर आप एफ का जो प्रोडक्शन रूल है वो यूज करेंगे। एफ से आप क्या ड्राइव करते हैं, आई डी ड्राइव करते हैं, तो आपने एफ से आई डी ड्राइव किया, तो यहाँ पर आपके पास आई डी आ गया और यहाँ पर आई डी आ गया। दोनों सिंबल्स आपके मैचिंग है, दोनों सिंबल जो है वो रिमूव हो जाएंगे। सो नाउ यू आर हैविंग इस डॉलर ई डैश टी डैश और यहाँ पर आपके पास डॉलर आ गया, ठीक है। अब क्योंकि इनपुट में डॉलर आ गया, तो आपके पास जितने भी सिंबल्स बचे हैं उन सबको आप जो है वो रिमूव करते जाएंगे। आपने टी डैश को रिमूव किया किससे, टी ड्राइव्स एप्सिलॉन से, तो आपके पास रह गया ई डैश और डॉलर। फिर आपने ई डैश को भी रिमूव कर दिया इसी तरह के जो है प्रोडक्शन रूल से, ई डैश ड्राइव्स एप्सिलॉन। तो यहाँ भी आपने इस प्रोडक्शन रूल को यूज करते हुए आपने ई डैश से एप्सिलॉन ड्राइव कर दिया। सो नाउ सारे इनपुट आपके पास खत्म हो गए, स्टैक में डॉलर रह गया है और इनपुट में डॉलर रह गया। तो आपने देखा था क्योंकि जब आपके पास स्टैक में और इनपुट में दोनों में डॉलर डॉलर अगर रह जाते हैं, देन यू विल डिक्लेयर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ पार्सिंग। तो आप यहाँ पर पार्सिंग को सक्सेसफुली कंप्लीट बता देंगे और आपकी पार्सिंग जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टॉप डाउन पार्सिंग, ठीक है। तो आपका टॉप डाउन पार्सिंग ही है आपके उसमें सिलेबस में, और रिकर्सिव डिसेंट पार्सिंग और प्रेडिक्टिव पार्सिंग मैंने आपको बता दी। इसके अलावा इसमें और भी बहुत सारी टाइप की पार्सिंग जो है दी हुई है जो आपकी इंपॉर्टेंट भी है, लेकिन हम उसको जो है यहाँ पर स्टडी नहीं कर रहे हैं, वो हमारे पास आप कह सकते हैं कि कोर्स में नहीं है, ठीक है। कोर्स में नहीं का मतलब हमारे पास अगर टाइम होता तो हम उनको स्टडी भी कर लेते, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर कुछ टाइम की कमी है, तो हम इनको अभी स्किप कर दे रहे हैं। जो LL1 ग्रामर है, ये आपके पास और भी इस तरह के हैं, ये फर्स्ट और फॉलो से ही हो रहे हैं ये भी, लेकिन इसमें आपके पास LL1 ग्रामर है, ठीक है। इनको हम इग्नोर कर दे रहे हैं फिलहाल। आप इन्हें पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं हुआ कि आपका जो है वो बिल्कुल नॉन रीडेबल हो गया, आप इन्हें पढ़ सकते हैं, आपको ये बाद में भी काम आएंगे। और बॉटम अप पार्सिंग हमने यहाँ पर बिल्कुल ही स्किप कर दिया। बॉटम अप भी आपकी जो है पार्सिंग टेक्निक है, ये आपकी शिफ्ट रिड्यूस पार्सिंग कहलाती है, ठीक है। इसमें हम जो टेक्निक यूज करते हैं वो शिफ्ट रिड्यूस पार्सिंग कहलाती है, ठीक है। बॉटम अप में हम बेसिकली जो है वो स्टार्ट सिंबल से स्टार्ट करके जो है वो वहां तक जाते हैं इनपुट स्ट्रिंग तक। तो इसमें ये सब आपका यहाँ पर आ रहा है, इसको भी हम क्रॉस इसलिए कर दे रहे हैं ताकि अभी आपके लिए सिलेबस जो है वो कम हो जाएगा। सिलेबस कम होने से मतलब ये नहीं कि आपके सिलेबस में ख़त्म कर रहा हूँ, ये आपके सिलेबस में है ही नहीं, मतलब मेंशन नहीं है, लेकिन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, आप इनको खुद से पढ़ सकते हैं और आप इनके बारे में पूछ भी सकते हैं। ये सब इसमें प्रॉब्लम्स आती हैं जब आप टॉप डाउन बॉटम अप पार्सिंग कर रहे हैं, तो इसमें कई तरह की ये शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट आया था कि आप शिफ्ट करें या रिड्यूस करें, या रिड्यूस रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट आया था। दो तरह के आपके पास रिडक्शन जो है वो अवेलेबल है, तो आप इनमें से कौन सा रिडक्शन जो है वो यूज कर सकते हैं। ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सिंग बहुत ही आसान और सिंपल टाइप की पार्सिंग है, लेकिन अभी मैं बिल्कुल किसी भी उसमें नहीं जा रहा हूँ डिटेल में।
ख्याल से इसके बाद और चीज़ें मैं नहीं कट कर रहा हूँ, ठीक है, यहीं पे स्टॉप कर दे रहा हूँ. सो आई एम टुडे स्टॉपिंग हियर एंड ख्याल से ये लेक्चर में यहाँ एंड करता हूँ. यू आर प्रेजेंट, आई एम स्टॉपिंग हियर. ठीक है, तो ये आपका जो हम पार्सिंग पढ़ रहे थे वो वाला काम जो है वो कंप्लीट हो गया है. पार्सिंग के बाद व्हाट वी विल स्टडी इज देखिए ये आपका इंटरमीडिएट कोड है. ठीक है, ये आपका अगला टॉपिक जो है वो इंटरमीडिएट कोड जनरेशन है. इंटरमीडिएट कोड मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि हम जो है जब सिमेंटिक एनालिसिस कंप्लीट कर लेंगे, स्टैटिक ये क्या बोलते हैं आपकी सिंटैक्स एनालिसिस के बाद आपकी सिमेंटिक एनालिसिस आएगी. सिमेंटिक एनालिसिस में बेसिकली मैं आपको कुछ उसमें और काम दूंगा. मैं आपको उससे आगे का टॉपिक जो बता रहा हूँ इंटरमीडिएट कोड जनरेशन. ठीक है, इंटरमीडिएट कोड आपका जो है वो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम इंटरमीडिएट कोड जो है वो किस तरह से जनरेट करते हैं. ठीक है, तो हमने पार्सिंग कर ली है, उसके बाद हमारे पास जो है वो सिंटैक्स ये सिमेंटिक एनालिसिस कंप्लीट हो गई. उसके बाद हम जो है इंटरमीडिएट कोड जनरेट करते हैं. ठीक है, तो इंटरमीडिएट कोड जनरेशन में क्या है कि वी ट्राई टू जनरेट मशीन इंडिपेंडेंट इंटरमीडिएट फॉर्म. ठीक है, हम जो है क्या काम कर रहे हैं कि एक मशीन इंडिपेंडेंट इंटरमीडिएट कोड जो है वो जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं. इसका एडवांटेज क्या है कि रीटारगेटिंग इज फैसिलिटेटेड. फिर इसमें आप रीटारगेटिंग करते हैं क्योंकि आप मशीन इंडिपेंडेंट कोड जनरेट करें तो आपको ये नहीं सोचना पड़ता कि आप किस पर्टिकुलर मशीन के लिए जो है वो इंटरमीडिएट कोड जनरेट करने वाले. किसी के लिए भी आपको करना हो यू कैन जनरेट. तो आप यहाँ पर ये आपको एक तरह की फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो मिल जाती है. कंपाइलर फॉर डिफरेंट मशीन्स कैन बी क्रिएटेड बाय अटैचिंग अ बैक एंड फॉर द न्यू मशीन्स एंड टू एग्जिस्टिंग फ्रंट एंड. ठीक है, ये आप आसानी से काम कर सकते हैं. ये मैं आपको अभी बताऊंगा डिटेल में. मशीन इंडिपेंडेंट कोड ऑप्टिमाइजर कैन बी अप्लाइड टू द इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन. क्योंकि ये आपका मशीन इंडिपेंडेंट हो गया तो आप एक ऐसा इंटरमीडिएट कोड जनरेट कर सकते हैं जो किसी भी लैंग्वेज के लिए यूज किया जा सकता है. ठीक है, आप जो है सी का जो है कंपाइलर बनाने वाले हैं, आपने उसका फ्रंट एंड लिया और उससे एक इंटरमीडिएट कोड आपने जनरेट किया. ठीक है, you can generate same code for C++, you can generate same intermediate representation for say Java, you can use same intermediate code for C Sharp. तो आप different languages के लिए same intermediate code generate कर सकते हैं. If the intermediate code is same, then you can use the same backend for different languages. जो आप different languages के मैंने नाम बताए, आप उन सब के compiler में same backend use कर सकते हैं. Is that clear? आप जो है वो फ्रंट एंड आपको डिफरेंट चाहिए रहेंगे कि आप सी के लिए बना रहे हैं, आप सी प्लस प्लस के लिए बना रहे हैं, आप जावा के लिए कंपाइलर बना रहे हैं, या सी शार्प के लिए कंपाइलर बना रहे हैं. बट at the stage of intermediate code we can generate same intermediate code for these different languages. ठीक है, तो ये आपका मशीन इंडिपेंडेंट होने का एडवांटेज है कि आप सेम बैकएंड जो है वो यूज कर सकते हैं एंड सेम कोड ऑप्टिमाइजर कैन बी अप्लाइड टू ऑल दीज डिफरेंट लैंग्वेजेस. इसके एडवांटेज है कि हम इंटरमीडिएट कोड अगर मशीन इंडिपेंडेंट रखते हैं. ये आपके इंटरमीडिएट लैंग्वेजेस यानी कि वेज ऑफ रिप्रेजेंटेशन है कि हम जो इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन यूज करेंगे उसमें हम क्या क्या चीज़ें यूज कर सकते हैं. वी कैन यूज सिंटेक्स ट्री, वी कैन यूज पोस्ट फिक्स नोटेशन और वी कैन यूज 3 एड्रेस कोड. 3 एड्रेस कोड भी मैंने आप लोगों को बताया था. Semantic rules for generating 3 address code for common programming language constructs are similar to those for constructing syntax tree और for generating postfix notation. ये आपके दोनों के लिए semantic rules जो हैं वो सेम ही रहते हैं कि चाहे आप 3 एड्रेस फॉर्म में जनरेट कर लें. ठीक है, या आप जो है वो ये आपका 3 एड्रेस फॉर्म में जनरेट कर लें या आप जो है वो पोस्ट फिक्स नोटेशन की फॉर्म में जनरेट कर लें. ठीक है,
ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आपके पास सिंटेक्स ट्री आ जाता है। सिंटेक्स ट्रीज डिपिक्ट्स द नेचुरल हायरार्किकल स्ट्रक्चर ऑफ सोर्स प्रोग्राम। ठीक है, आपका सोर्स प्रोग्राम जो है उसका नेचुरल स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करता है। दूसरी चीज आप जो है डैग भी यूज कर सकते हैं, दिस इज कॉल्ड डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ। ये ठीक है, डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ कहलाता है। गिव्स द सेम इंफॉर्मेशन बट इन अ मोर कॉम्पैक्ट वे। आपके सिंटेक्स ट्री से ज्यादा कॉम्पैक्ट रहता है, बिकॉज कॉमन सब एक्सप्रेशंस आर आइडेंटिफाइड। इसमें जो कॉमन सब एक्सप्रेशंस होते हैं उनको हम आइडेंटिफाई करके रीयूज कर लेते हैं बेसिकली। तो सिंटेक्स ट्री एंड डैग आर फॉर द असाइनमेंट स्टेटमेंट। आप यहाँ पर जो देख रहे हैं, ए इक्वल्स टू बी स्टार माइनस सी प्लस बी स्टार माइनस सी, यानी सेम एक्सप्रेशन है। उसके लिए अगर आप सिंटेक्स ट्री बनाते हैं तो ये बनेगा ए असाइनमेंट, ठीक है, बी स्टार यूनरी माइनस सी, बी स्टार यूनरी माइनस सी, दोनों सेम टर्म को आपने दो बार ऐड किया है। अगर इसकी जगह हम डैग यूज करें तो हम एक ही एक्सप्रेशन लिखकर उसको दो तरह से ऐसे लिख सकते हैं। बी स्टार माइनस सी यहाँ पर आपने वैल्यूएट किया, कॉमन सब एक्सप्रेशन है, उसी को हमने प्लस के दोनों तरफ ऐड कर दिया है। सो सेम सब एक्सप्रेशंस कैन बी यूज्ड। और तीसरा आपको जो है वो पोस्ट फिक्स नोटेशन है। ठीक है, पोस्ट फिक्स नोटेशन आप ऑलरेडी मेरे ख्याल से जानते होंगे, प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स नोटेशन क्या होता है, तो वो हम पोस्ट फिक्स नोटेशन भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो आई एम स्टॉपिंग हेयर एंड विल डिस्कस ऑन द नेक्स्ट टर्म। ओके।